नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. This is Byomkas Meher. I welcome all of you in this channel. आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टू द पॉइंट में क्या है सीक्रेट टू स्कोर हाई इन द प्रीलिम्स. किस प्रकार से प्रीलिम्स में आप बेहतर बना सकते हैं अपना स्कोर, उसके बारे में बताऊंगा. देखिए, एक मेन चीज है अबाउट द प्रीलिम्स, ठीक है, रिगार्डिंग द टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, सबसे पहला चीज है प्रीलिम्स में जैसे ही आपके पास पेपर आता है बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड या 10 नंबर तक जो क्वेश्चन रहते हैं नॉर्मली डिफिकल्ट होता है. और पिछले पिछले 3-4 साल का पेपर को उठा के देख लीजिए, स्टार्टिंग जो क्वेश्चन है डिफिकल्ट होते हैं. तो इसलिए स्टार्टिंग क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो घबराना मत. देखो क्या करना है टाइम टेबल मैनेजमेंट के लिए, मतलब 3 राउंड, मतलब 3 राउंड. उसको 3 राउंड में इसलिए बोल रहा हूं. देखिए, पहला राउंड में आप ओवरलुक कर लीजिए क्वेश्चन क्या है और पहले राउंड में ही मार्क कर लीजिए. 3 राउंड में इसलिए बोल रहा हूं कि एक ऐसे क्वेश्चन को मार्क करिए जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, देखो 3 प्रकार का जो चीजें हैं. फर्स्ट है आप कंफर्म हो, 100% कंफर्म हो जिस चीज में, राइट मार्क कर लीजिए. जिसको आपको बिल्कुल नहीं आता रॉन्ग कर लीजिए, या जिसको आपको मान के चलिए कि डाउटफुल है उसको स्टार मार्क कर लीजिए. अपने हिसाब से कोई भी सिंबल कर सकते हैं. जिसको 100% कंफर्म है राइट, नहीं आता स्टार, और जो डाउटफुल है उसको स्टार. तो ये जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे पहले ही निशाना लगा लीजिए. और पहले राउंड में 100% क्वेश्चन को करिए, सेकंड राउंड में स्टार वाला क्वेश्चन को करिए, और थर्ड राउंड में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको करिए. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा. तो तब जाके आपका टाइम जो है बचत हो पाएगा. आप देखोगे ना, पहला क्वेश्चन आप करते हो, फिर जो है आपको बाद में पता चलता है कि ये चीजें नहीं आती, तो इस तरह का करोगे तो आपका टाइम टेकिंग हो जाएगा. तो पहले राउंड में क्विकली खाली ऑप्शन को मत देखिए, खाली क्वेश्चन को पढ़िए. ठीक है, क्विकली और मार्क करिए, और उसके बाद फिर आप करना स्टार्ट कर दीजिए. जितना बेहतर करोगे उतना जो है आपको रिजल्ट आएगा. देखो, हमें जो है अपना बेस्ट जो है करना चाहिए. अब रिजल्ट जो भी आए वो अलग बात है, लेकिन हमें पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, अपने हिसाब से करना चाहिए. जैसे कहते हैं ना, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है. तो कोशिश, हमारा काम क्या है, हमें कोशिश करना चाहिए. वी शुड ट्राई टू गिव अवर बेस्ट. हमें अपना जो है बेस्ट देना है किसी भी हाल में. और एक चीज देखिए, 2 टाइप ऑफ एस्पिरेंट आते हैं, 2 प्रकार के होते हैं. एक है एक्यूरेसी पे काम करते हैं, एक है दे आर वेरी रिस्क टेकर. ठीक है, मैं तो कहता हूं एक्यूरेसी मतलब समझ रहे हो, जैसे कि प्रीलिम्स का जो एग्जाम है, मान लीजिए कि उनको चाहिए 60%, तो वो एक्यूरेसी मतलब उनको 50 भी आएगा तो 50 ही करेंगे, वो ज्यादा नहीं करेंगे. दे आर कंप्लीटली दे फोकस ऑन द एक्यूरेसी. कुछ लोग रिस्क टेकर है. रिस्क टेकर का मतलब मान लीजिए कि 40-45 क्वेश्चन आ रहा है, उनको और भी तो चाहिए, और भी तो चाहिए. उस चीज के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर जाते हैं जो उनको नहीं आता, डाउटफुल है, रिस्क लेते हैं. तो मैं तो कहता हूं यहां पर देखो, अब आपके मन में डाउट है कि एक्यूरेसी पे जाना है या रिस्क टेकर होना है. बेटा दोनों चीज करिए. एक्यूरेसी जितना हो सके करिए, उसके बाद रिस्क टेकिंग भी करिए. केवल एक्यूरेसी भी काम नहीं करेगा, और केवल रिस्क टेकर मतलब केवल आपको कुछ नहीं पता और खाली रिस्क ले लो, वो भी काम नहीं करेगा. तो आपको जो है 2 चीजों में फोकस करना चाहिए. एक तो जितना ज्यादा हो सके एक्यूरेट करिए, जितना ज्यादा हो सके एक्यूरेट करिए, और एक तो आपको रिस्क भी लेना है. ठीक है, रिस्क भी लेना. जितना ज्यादा रिस्क लोगे बेटा, मतलब कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है. मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता जो है शोर मचा दे. इस तरीके से मेहनत करिए कि आपका रिजल्ट ही आपका सब कुछ बता दे. समझ लो, आपको बताने की जरूरत नहीं है. और रिस्क तो लेना पड़ेगा बेटा, रिस्क सबको लेना पड़ेगा. ठीक है, तो ये चीजों पे ध्यान दे सकते हो. और एक चीज मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे फेल्ड इसलिए होते हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग पढ़ नहीं रहे होते हैं, वो लोग रिवीजन नहीं करते हैं. बट आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो चीजों को कैसे याद करोगे, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो. रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन. तो रिवीजन इज मस्ट, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा. उसके साथ साथ जो नेगेटिव इंसान है आपके लाइफ में, उसको पहले तो डिलीट और फॉर्मेट और डिलीट मारिए. उसको जरूरत, लाइफ में नेगेटिव पीपल की जरूरत ही नहीं है. चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप में हो, चाहे एग्जामिनेशन में हो, चाहे करियर ओरिएंटेड. नेगेटिव लोगों से दूर भागो. लिमिटेड फ्रेंड बनाओ. ऐसा नहीं है कि सबको, दुनिया में जितने भी 140 करोड़ हैं सबको फ्रेंड दोस्ती बनाने की कोई जरूरत नहीं है. जो नेगेटिव, देखो जो नेगेटिव लोग है ना, आपके पॉजिटिव, आप आईएएस ऑफिसर कल के डेट में बन भी जाओगे तो उनको आपको नेगेटिव ही दिखेगी. वो ये बोलेंगे अरे 3 साल में तो कोई भी क्लियर कर सकता है.
समझ रहे हो, जो नेगेटिव देखते हैं ना, आपको हमेशा नेगेटिव चीजें ही देखेंगे। इसलिए मैं तो करता हूँ, जो नेगेटिव लोग देखता है भाई, हटा सावन की घटा, हमें क्या मतलब है उससे, वो अपना काम करने तो हम अपना काम करते हैं। तो आपके लाइफ में प्रिपरेशन में जब नेगेटिव लोग आते हैं ना, उनको पूरा अवॉइड मारो, ब्लॉक मारो, सीधी सी बात है, कोई जरूरत नहीं है नेगेटिव लोगों के, ठीक है ना। अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और स्पेशल फोकस ऑन द कंटेम्प, देखो एक चीज ध्यान रखिए, कंटेम्प्रेरी टॉपिक पे ज्यादा फोकस करिए। आज के डेट में तो हिस्ट्री में भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो करंट से रिलेटेड है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर क्वेश्चन, लास्ट 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे एनवायरमेंट हो, चाहे इकोनॉमी हो, ऐसा टॉपिक ज्यादातर आ रहा है जो करंट से रिलेटेड। तो हमेशा पॉलिटी करंट से टच करिए, ज्योग्राफी को, इकोनॉमी को, हिस्ट्री को, हर एक को करंट से रिलेट करिए, तब पढ़िए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बने रहिए, जुड़े रहिए, और ऐसे ऐसे जो है वीडियोस मैं लाता रहूंगा, ठीक है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।